ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मंगल के गोचर के प्रभाव को लेकर। मंगल 28 जुलाई से 13 सितंबर तक जो है वो कन्या राशि में रहेंगे। मंगल की इस गोचर परिवर्तन से अंगारक योग जो मंगल केतु के कारण बन रहा था, और देखे होंगे कि जब से अंगारक योग बना हुआ है और बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं, विशेष करके विमानों की, तो विस्फोट की, मतलब इसी इसी दौरान जो है वो युद्ध भी शुरू हुआ था, इजराइल और ईरान का भीषण जो है वो विस्फोट, तो एक विस्फोटक योग बनता है। इस कारण अग्नि से संबंधित और विस्फोट से संबंधित बहुत सी घटनाएं होती हैं, और वो हुई। आप लोग देखेंगे कि इस दौरान बहुत सी विमान की घटनाएं हुई। अब और बहुत से लोगों के अपने व्यक्तिगत जीवन में भी चोट चपेट घटना दुर्घटना बहुत हुई होगी। अब जो है वो मंगल का यह अंगारक योग जो है वो समाप्त हो जाएगा 28 जुलाई से 13 सितंबर तक। अब ये कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो मंगल के केतु के साथ हटते ही यह योग समाप्त हो गया। अब ये तब बनेगा जब ये राहु के साथ होंगे, तो वो दूसरी तरह का बनता है, लेकिन वो भी अंगारक योग ही बनता है। और उस समय तो बल्कि शनि भी पास है, तो जब नजदीक आएंगे राहु की जो साथ जब आएंगे मंगल और शनि भी नजदीक रहेंगे, तो उस समय भी बहुत समस्याएं देखने को मिलेंगी। फिलहाल हम उन समस्याओं पे बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल गोचर की बात कर रहे हैं, और मानव जीवन पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ने की संभावना बनेगी उस पर हम चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है या लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब इस गोचर का क्या होगा प्रभाव, इस पे करेंगे चर्चा। मंगल की, जैसा हर राशि फल में बताता हूं, एक बार फिर बता दूं, तो मंगल की 3 दृष्टि होती है और 4 घरों को सीधे प्रभावित करते हैं। एक जहां उपस्थिति है और 3 जो दृष्टि होती है। एक चौथी दृष्टि धनु राशि में जब होंगे तो क्षमा करिए, कन्या राशि में जब होंगे तो चौथी दृष्टि जाएगी धनु राशि पर। सीधी दृष्टि जाएगी मीन राशि पर, यानी बृहस्पति की दोनों राशियों को देखेंगे। मीन राशि में शनि विराजमान है, मंगल की सीधी दृष्टि शनि के साथ होने वाली है, तो यह भी युद्ध जैसी स्थिति बनाती है। तो युद्ध देखने को भी आपको मिलेंगे आने वाले टाइम में। और जो इनकी 8वीं दृष्टि है वो पड़ेगी अपनी स्वराशि मेष राशि पर। तो क्या होगा इसका संभावित प्रभाव, ये भी ध्यान रखें कि अधिक प्रभाव तभी होगा जब इस समय मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही हो, मंगल कहीं से आपको गवर्न कर रहा हो, तो इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा, अन्यथा कम प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा इसका संभावित प्रभाव, इसके ऊपर करेंगे चर्चा एक एक करके लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए मंगल का यह जो गोचर है वह छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव में होने का मतलब ये हो गया कि इस समय आपको किसी भी काम में सफलता के लिए बहुत अधिक प्रयास करने होंगे। हमेशा माइनस में रहेंगे, मतलब आप 10 अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 5-6 रिजल्ट मिल जाए तो उसको सौभाग्य समझिएगा। तो एक तो प्रयासों को बढ़ाना पड़ेगा, अनावश्यक का धन खर्च होगा, शरीर का निचला हिस्सा जो है वो चोट चपेट के प्रभाव में आ सकता है। और मंगल की भले ही अपनी राशि पर दृष्टि हो, कोई कैपिटल डैमेज नहीं होगा, लेकिन 8वीं दृष्टि सीधे लग्न के ऊपर पड़ रही है, तो चेहरे पर भी चोट चपेट की संभावना रहेगी। भाग्य पक्ष का कुछ हद तक साथ रहेगा, क्योंकि लग्नेश होकर के मित्र राशि भाग्य को देखेंगे तो कुछ हद तक वहां आपको साथ देखने को मिलेगा। फिर भी कुछ न कुछ आपको इस समय संघर्ष की स्थिति आपके लिए बनेगी। मंगल स्थिर काय है, कर्ज लेने से बचिएगा, क्योंकि मंगल और शनि अगर छठे भाव में हो तो व्यक्ति को कर्ज लेने से बचना चाहिए। विशेष करके अब लग्नेश भी है तो चुकाने में बड़ी कठिनाई होगी, तो कर्ज लेने से बचिएगा। अनावश्यक के वाद विवाद से दूर रहिए, प्रयासों को बढ़ा दीजिए सफल होने के लिए। और अगर इस दौरान असफलता होती है, इस दौरान काम की गति स्लो होती है, अवरोध उत्पन्न होता है, तो व्यग्र ना हो, परेशान ना हो, थोड़ा धैर्य रखें। सिंपल सी बात है, थोड़ा धैर्य रखें तभी बात बनेगी। तो मंगल का यह गोचर मेष वालों के लिए शुभ नहीं है। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए मंगल द्वादश भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तमेश होकर के और द्वादशेश होकर के यह गोचर में आ रहे हैं पंचम भाव पर। यहां से इनकी दृष्टि आपके अष्टम में पड़ेगी, आपके आय स्थान एकादश पर पड़ेगी और आपके द्वादश भाव में पड़ेगी। परिणाम यह होगा कि शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में धन खर्च अधिक होगा। क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें। साथ ही साथ यह प्रेम संबंधों को बढ़ाएगा। अगर विवाह के योग्य हैं इस दौरान, तो आपके विवाह में कुछ हद तक
जो है वो सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखें कि यह जो है आपके प्रेम संबंधों को बढ़ाने वाला है। क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। आय के स्रोत एक से अधिक बन सकते हैं, हो सकते हैं। शरीर के निचले हिस्से में चोट चपेट लगने की संभावना यहाँ से भी बनाएंगे, तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। संतान के साथ तेज जो है वो वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की संभावना इस दौरान आपके लिए बन रही है, तो आप वहां भी थोड़ा सावधान रखें। व्यय की अधिकता रहेगी संतान के ऊपर और शिक्षा के ऊपर। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए मंगल जो है वो मुख्य मार्केश हो जाते हैं, और गोचर यहाँ पे छठे भाव के स्वामी है, एक जो है एकादश भाव के स्वामी है। गोचर में आ रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। यहाँ पर शनि की सीधी दृष्टि होगी। अनावश्यक के पारिवारिक जीवन में बड़ा कलह क्लेश होने की संभावना बनेगी। वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ आपको तनाव देखने को मिलेगा। जमीन जायदाद से संबंधित बहुत से लोग कर्ज इत्यादि समय लेकर के बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए शनि की भी वक्र दृष्टि है इस समय। मंगल जो है वो छठे भाव के स्वामी है, आयेश है, तो आयेश होकर के अपने स्थान से 6-8 का संबंध बना रहे हैं। तो जमीन जायदाद लेने से बचें इस दौरान, क्योंकि वो फिर स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होगी नहीं। मिल तो जाएंगी चीजें, लेकिन बड़ा कलह करारी और बड़ा क्लेश और उसमें बड़ी विघ्न, बहुत बाधाएं आए, ऐसी संभावना है। वाहन इत्यादि भी खरीदना हो तो थोड़ा आप ठहर ही जाएं। हालांकि नेसेसिटी में आ गया है, बट फिर भी अ, अगर बचा जाए इस दौरान 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर के बीच में, तो अच्छा रहेगा कि उससे उसको आप अवॉइड करें। कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत वाद विवाद और टकराहट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि वहां बैठे हैं और शनि वक्री चल रहे हैं, मंगल की दृष्टि है, तो कार्य क्षेत्र पर वाद विवाद की भी संभावना जो है वो बनेगी। तो थोड़ा संतुलित रहें, वाद विवाद से दूर रहें, आय के लिए अधिक प्रयास करें, सेहत का ध्यान रखें, और इस समय वाहन या जमीन जायदाद खरीदने से बचें। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए मंगल जो है दशमेश है और पंचमेश है। पंचम भाव बहुत शुभ है, चंद्रमा के वैसे परम मित्र भी हैं, और पराक्रम भाव पे आ रहे हैं। मंगल पराक्रम भाव पे अच्छा परिणाम देते हैं, थोड़ा एग्रेशन बढ़ाएंगे, लेकिन व्यक्ति जो है छल कपट से दूर होकर के और किसी भी काम को बलपूर्वक करने का प्रयास करता है। आत्मविश्वास को यहाँ पर ये बढ़ाने वाले हैं आपके, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। और यहाँ से इनकी दृष्टि शत्रु भाव पे जा रही है, सीधी दृष्टि भाग्य स्थान पे, और 10वें भाव पे अष्टम दृष्टि जा रही है। तो कार्य क्षेत्र में तो उथल पुथल रहेगी, भाग्य स्थान में भी थोड़ी टकराहट रहेगी, करीबी लोगों के साथ भी, क्योंकि शनि भी प्रभावित कर रहे हैं तीसरे भाव को। तो कुल मिलाकर के थोड़ा अपने लोगों से वाद विवाद टकराहट की संभावना बनेगी। फिर भी आपका आत्मविश्वास इस समय खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आप जो है वो सफलता के लिए प्रयास करेंगे भी, और उसमें बहुत हद तक आप सफल होंगे भी। तो इस समय बल्कि और मेहनत करने की प्रवृत्ति जागृत होगी। अगर कहीं पीछे आपको असफलता मिली थी, तो एक अंदर जिद आएगी, एक जुनून आएगा कि नहीं मुझे सफल होना है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखूं तो मंगल का यहाँ पर आना आपके लिए लाभकारी है। लेकिन करीबी लोगों के साथ थोड़ा संबंध बनाकर चलिएगा, और किसी छोटी छोटी बात पर जो है उतावलेपन में नाराज होने से आपको बचना चाहिए। शत्रु इस समय परास्त होंगे, शत्रुओं पर आप खूब हावी होंगे इस दौरान। तो कहीं कोई वाद विवाद कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा होगा, तो उसमें आप जो है वो सफल होंगे, और उसमें आपकी विजय जो है वो प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर मंगल का यहाँ पर गोचर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। सिंह वालों के लिए भी लग्नेश के परम मित्र हैं सूर्य के। लग्न में मंगल थे तो पर्टिकुलर मंगल बहुत अच्छा राजयोग बना रहे थे। केतु के कारण भी राजयोग बनता है, लेकिन ये क्षणिक वाला होता है, एकदम से चीजें उतार चढ़ाव देने की संभावना बनती है। केवल मंगल होते तो बहुत अच्छा राजयोग बना रहे थे। अभी मंगल जो है वो लग्न को छोड़ करके दूसरे भाव में आ गए, तो एक तो चोट चपेट की संभावना थोड़ी कम होगी, बहुत नहीं होगी, क्योंकि केतु भी विराजमान है और अष्टम में शनि है, और शनि पर दृष्टि जा रही है। तो भाई सिंह वाले लगातार जो है वो घटना दुर्घटना के प्रोन बने हुए हैं। आप जो है वो लगातार भगवान शिव की आराधना करिए, उपासना करिए, और थोड़ा वाहन इत्यादि चलाते समय विशेष सावधानी रखिए। भाग्य स्थान के स्वामी होकर के भाग्य स्थान से 6-8 का संबंध बना रहे हैं, तो शेयर इत्यादि में इस समय प्रबल हानि होने के संकेत हैं। जहां भी केवल भाग्य भरोसे काम करेंगे उसमें नुकसान का योग बनेगा, तो परिश्रम के बल पर काम करिएगा। भाग्य भरोसे कामों में आपको अवरोध देखने को मिल सकता है, उसमें नुकसान होने की संभावना, तो सोच समझकर थोड़ा कदम उठाइएगा। जमीन जायदाद से लाभ का योग है इस समय। अगर भूमि इत्यादि जमीन जायदाद खरीदना चाह रहे हैं, निवेश करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए समय कुछ हद तक ठीक है। तो जमीन जायदाद से आपको लाभ का योग है, और उसके लिए ठीक समय भी है। लेकिन चोट चपेट की संभावना, शरीर का निचले हिस्से में सर्जरी वगैरह की संभावना, और
भाग्य में थोड़ा अवरोध देखने को, या भाग्यवश कोई आप निवेश करना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ी आपको अवरोध देखने को मिलेगा, उधर सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के समय अच्छे आसार आपके लिए बनेंगे। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लग्न में ही मंगल आ रहे हैं, अष्टमेश है और तृतीय से प्रबल प्रमुख मार्केश हो जाते हैं। एक चीज तो अच्छी बात है कि बुध की राशि में मंगल हो और बुध भी मजबूत हो तो बौद्धिक क्षमता इस समय बड़ी अच्छी रहती है। एक ऊर्जा और बुद्धि का अद्भुत समन्वय होता है, एक अद्भुत योग होता है। तो उस दृष्टिकोण से तो बड़ा अच्छा है मंगल का यहाँ पर आना। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है मंगल, क्योंकि सप्तम में इस समय शनि गोचर कर रहे हैं, सीधी दृष्टि बन रही है अष्टमेश की। और कन्या वालों के जीवन अपने स्वास्थ्य के लिए भी समय ठीक नहीं है, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, कन्या वालों के लिए एक और समस्या आ रही है, अष्टमेश लग्न में है और जो राहु छठे भाव में, सप्तम में शनि और मंगल लग्न में होकर के अष्टम भाव पे दृष्टि, तो लगभग पूरा शरीर जो है वो एक तरह से बीमारी से ग्रसित हो सकता है। और पेट का निचला हिस्सा तो पैरों तक जो है बहुत से लोगों को बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है, कुछ लोग सर्जरी के लिए भी जा सकते हैं। चोट चपेट का भी योग बन रहा है। चतुर्थ दृष्टि, जो चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव में इनकी पड़ रही है, तो पारिवारिक जीवन में चूंकि मित्र दृष्टि है तो कुछ शुभता रहेगी, लेकिन आपको कुल मिलाकर के उथल पुथल देखने का योग इस दौरान बनेगा। तो कोई भी क्षेत्र केवल खुद की, मतलब इसमें अगर पॉजिटिव क्या है, मंगल लग्न में है, कन्या लग्न में, तो पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव है एनर्जी लेवल, जूझने की क्षमता, ना हार मानने की क्षमता। और इस समय अगर दशा अंतरदशा शनि राहु की ना हो, मंगल की ना हो, बुध की हो, तो सेहत भी कुछ हद तक ठीक रहेगी और आपके अंदर एक अद्भुत व्यापारिक क्षमता, सोच समझ कर निर्णय की क्षमता और पराक्रम के साथ, बुद्धि के साथ जो है बनी रहेगी। तो ये चीज पॉजिटिव है, लेकिन बाकी चीजें बहुत पॉजिटिव नहीं है, जिसमें सेहत जो है वो सबसे नकारात्मक क्षेत्र दिखा रहा है। अगर मंगल इस समय कहीं भी गवर्न कर रहे हो तो उधर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए मंगल जो है वो सप्तम भाव के स्वामी है, सप्तमेश है, और दूसरे भाव के स्वामी है, लाभेश है। गोचर में द्वादश में इस समय गोचर हो रहा है इनका। अब यहां से एक तो लाभेश द्वादश में जाए तो बचत बड़ी प्रभावित होती है, सेविंग जो है आपकी खर्च होगी, चाहे किसी भी काम में खर्च हो। तो स्वास्थ्य, ये सेविंग प्रभावित हो रही है। यहाँ से आठवीं दृष्टि जो है वो अपने सप्तम भाव पे तो डालेंगे आपकी, जहाँ उनकी स्व राशि है, लेकिन इस समय यह अगर परमानेंट कुंडली में भी हो तो यह विवाह भंग दोष भी बनाते हैं। और आठवीं दृष्टि इनकी कोई शुभ नहीं है, अच्छी नहीं है। तो कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन के लिए यह समस्या उत्पन्न करेंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए समस्या उत्पन्न करेंगे, तेज वाद विवाद की संभावना, क्योंकि शनि जो है वो छठे भाव में बैठे अकारण शत्रु उत्पन्न होंगे और वहां तेज टकराहट जो है वो होने की संभावना बनेगी। इस समय धन खर्च, धन हानि, इन सब चीजों के योग से आप परेशान रहेंगे। करीबी लोगों के साथ भी कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद, मनमुटाव देखने को मिल सकता है। तो द्वादश के मंगल जो है वो आपके लिए अच्छा योग नहीं बना रहे हैं किसी भी लिहाज से। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए लग्नेश और छठे भाव के स्वामी आ रहे हैं आय स्थान पर। लग्नेश का आय स्थान पे आना आपके लिए अच्छा है, हालांकि छठे भाव के भी स्वामी है, लेकिन यहाँ पर अपने स्थान से एकादश भाव में आ गए तो परिश्रम का खूब परिणाम इस दौरान मिलेगा। आय में अच्छी वृद्धि का संकेत है, इनकम बढ़ेगी आपकी। संतान के साथ जरूर तेज टकराहट हो सकती है। इस दौरान जो गर्भवती महिला है उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि शनि भी वक्री है और गुरु की सीधी, मंगल की सीधी दृष्टि यहाँ पर जा रही है। तो इस कारण आपको थोड़ा संतान प्राप्ति में कठिनाई, संतान है तो उसके साथ वैचारिक मतभेद, इन चीजों का सामना करना आपको पड़ सकता है। शत्रु भी इस दौरान परास्त होंगे, क्योंकि आठवीं दृष्टि से मंगल शत्रु भाव अपने अपनी राशि को ही देख रहे हैं। तो कहीं कोई अगर शत्रुता कोई कर रहा है तो वो इस समय परास्त होगा, विजय आपकी होगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ का परिणाम बेहतर होगा। बस एक नकारात्मक पक्ष जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि संतान पक्ष से कष्ट, गर्भवती महिलाओं को भी, और अगर बच्चा बड़ा है तो वहां भी तेज टकराहट की संभावना बढ़ सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी थोड़ा मेहनत आपको अधिक मेहनत आपको करनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर वृश्चिक वालों के लिए शुभता लिए हुए हैं। अब धनु वालों की बात किया जाए। धनु वालों के लिए द्वादश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर जो है वो
आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, लग्न पर और जो है वो आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। संतान के कारण भी थोड़ा मन अशांत हो सकता है इस समय आपका। माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल जो है वो होने की संभावना है। माँ की सेहत का इस दौरान अगले 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखें। जमीन जायदाद के खरीद फरोख्त से दूर रहें और पारिवारिक जीवन में संतुलित रहने का प्रयास करें। हृदय रोगी हैं तो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से लोगों को हृदय से संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सिर्फ इतनी चीज अच्छी रहेगी कि आपकी जो सलाह देने की क्षमता है वो बेहतर रहेगी। अच्छा सलाह देंगे दूसरों को, अच्छी सलाह देंगे। इसके साथ साथ आपका जो व्यवहारिक दायरा है, आपका जो सामाजिक दायरा है, उसमें खूब विस्तार होगा। लेकिन कार्य क्षेत्र पर अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपके कार्य क्षेत्र पर टकराहट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अनावश्यक के टकराहट का जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के मंगल का यहाँ पर गोचर जो है वो मध्यम परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए मंगल जो है वो भाग्य स्थान पर है, आईएएस है, 11th हाउस के जो है स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी है। भाग्य स्थान पर मंगल के आने से आय में तो वृद्धि होगी, इनकम जो है आपकी बढ़ेगी, लेकिन व्यय भी अधिक होगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यात्राओं से कुछ हद तक लाभ मिलने की संभावना बनेगी, लेकिन करीबी लोगों के साथ बड़ी तेज टकराहट होगी। कोई गहरा संबंध भाई का बहन, भाई विशेष करके भाइयों से, भाइयों का संबंध या करीबी मित्रों से कोई जो है संबंध टूट सकता है। पुराना बहुत अच्छा संबंध हो, उसके टूटने की संभावना इस दौरान बन सकती है। तेज वाद विवाद हो जाए और वो टूट जाए, तो इस तरह का योग बन रहा है जो अच्छा नहीं है। इनकम के दृष्टिकोण से मंगल का यह गोचर काफी अच्छा है। आय में वृद्धि आपको होगी, व्यय भी अधिक रहेगा, तो एक समान स्थिति उत्पन्न करेंगे कुल मिलाकर के मंगल यहाँ पर। इसके साथ साथ जो है वो देखा जाए तो जमीन जायदाद के लेने का योग तो बनेगा, लेकिन इस समय गृह प्रवेश से, इस समय खरीदने से, रजिस्ट्री इत्यादि करानी हो तो उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि वो सुखद नहीं होगा। अगर विशेष करके मंगल की ही दशा अंतर्दशा हो तो, क्योंकि दृष्टि जो है वो 6-8 का संबंध बना रही है, तो वो नुकसान देने वाला, पीड़ा देने वाली, कष्ट देने वाली हो सकती है। तो इसलिए जमीन जायदाद में अभी वैसे तो मुहूर्त भी अब नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत से लोग कर देते हैं, तो उससे बचिएगा। जहां मुहूर्त जो लोग नहीं देते हैं, केवल ज्योतिष को मानते हैं, तो ज्योतिषी दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं रहेगा। तो कोई खास अच्छा नहीं, मध्यम, केवल इनकम के लिए ठीक जो है प्रभाव दे रहे हैं। कुंभ वालों के लिए मंगल जो है वो अष्टम में ही गोचर कर रहे हैं, शनि के परम शत्रु हैं और अंगारक योग बना रहे थे तब भी सीधी लग्न पे दृष्टि पड़ रही थी, बड़ा खतरनाक था। अभी अंगारक योग तो नहीं बना रहे, अष्टम में आ गए, लेकिन शनि पे दृष्टि है और अष्टम भाव में जो है शनि है इस समय, आपके दशम भाव के स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी है। रिश्ते टूटेंगे, नौकरी जाने की संभावना बहुत से लोगों की बन सकती है, तो थोड़ा कार्यस्थल पर सोच समझ करके व्यवहार आप करें। प्रमोशन वगैरह मिलने की संभावना थी अगर, तो वो अब निराशा में परिवर्तित होगी, क्योंकि प्रमोशन इस समय होगा नहीं। कार्यस्थल पर शोषित महसूस करेंगे, कष्ट महसूस होगा आपको, और बहुत से लोगों के लिए इस दौरान नौकरी छूट जाने तक की संभावना बन सकती है। तो थोड़ा संभल कर जो है वो व्यवहार करें। अपने सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। शरीर का निचले हिस्से में शरीर के चोट चपेट लगने की प्रबल संभावना इस दौरान बनेगी। घटना दुर्घटना का योग बनेगा, तो आपको थोड़ा संभल कर रहा है, क्योंकि पहले भी ठीक नहीं थे, अभी भी ठीक नहीं है मंगल का गोचर। तो कुल मिलाकर के सावधानी रखने वाला समय है। बहुत ठहर कर, लग्न पर भी राहु है, विचलित मत होइएगा। थोड़ा भगवान शिव और गणेश जी की आराधना करते रहिए, क्योंकि ये सब परिस्थितियां जो है वो परेशान करने वाली हैं, हर तरफ से जो है वो ठीक नहीं दिखाई दे रही है। मीन वालों की बात करें तो आपके लिए भाग्येश हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में आ रहे हैं, लग्न में शनि बैठे हैं वक्री होकर के। कार्य व्यापार में अगर आप हैं, व्यापारी हैं, तो भाग्य का साथ इस समय मिलेगा, उसमें वृद्धि होगी और भाग्य जो है वो बहुत साथ देगी व्यापार के दृष्टिकोण से। हालांकि साझेदारी में है तो साझेदारों से टकराहट का भी योग बनेगा आपके लिए। शरीर पर भी चोट चपेट लगने की संभावना बनेगी। व्यापार में इस समय निवेश कर सकते हैं, अपना अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो करें, इसकी अच्छी संभावना है। तो सेविंग अगर आप रखें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण से ठीक है। कार्यस्थल पर मंगल का यहाँ पर आना थोड़ा आपके लिए ऊर्जा देने वाला होला। हालांकि दसम दृष्टि पे शनि की भी दृष्टि है,
बृहस्पति की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है, तो शुभता ली हुई दो दृष्टि है, मंगल की और गुरु की। तो इस कारण कार्य क्षेत्र पर समस्याओं के आने के बावजूद आप जो है वो उन्नति करने में समर्थ होंगे, समस्याओं को दबाने में समर्थ होंगे, समस्याओं से निकलने में समर्थ होंगे। तो इस समय कार्य क्षेत्र में आपका विस्तार होगा और इस दृष्टिकोण से बेहतर है। सेहत का थोड़ा-सा ध्यान आपको रखना चाहिए। जीवन साथी के साथ भी तेज वैचारिक मतभेद या टकराहट हो सकती है। व्यापार कोई प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं है, मिश्रित समय है। ले सकते हैं निर्णय, अगर बुध मंगल की युति कहीं बन रही हो दशा अंतर्दशा में, तो आप बुध मंगल या मंगल गुरु का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई और बन रहा हो, शनि राहु केतु का बन रहा हो तो मत लीजिएगा। साझेदारों के साथ भी टकराहट की संभावना है, लेकिन खुद के भाग्य के लिए बड़ा अच्छा है। खुद के कार्य व्यापार में हो तो बड़ी अच्छी तरक्की इस समय आपको मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के 75-80% मंगल का यहाँ पर गोचर जो है वो शुभ प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह था मंगल के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।